नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ और अपनी बागवानी के साथ। 20 जुलाई है आज और देखिए हवा चल रही है और पत्ते धीरे धीरे कैसे हिल रहे हैं हवा में। अगर आप गार्डन लवर हैं तो आप महसूस करेंगे पत्तों की ये मौन भाषा। तो शुरू से ही आप मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं तो उन्हें ये अंदाजा होगा कि ये जो ऊपर तक जाल तक बेलें पहुंच गई हैं, इन्हें करीब 30 दिन या 1 महीना लगा होगा। जून लास्ट वीक में मैंने इनके बीज डाले थे और आप मेरे पुराने वीडियो अगर देखेंगे तो आपको ये बेलें दिखेंगी जब बहुत छोटी छोटी हैं और अब देखते ही देखते ये कितनी बड़ी हो गई। मैं बराबर अपडेट्स दे रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। और आज मैं बहुत सारे टिप्स लेकर आई हूँ, छोटे छोटे कई टिप्स लेकर आई हूँ। और मेन जो टिप है वो ये है कि प्रूनिंग क्यों करना चाहिए, पिंचिंग क्यों करना चाहिए सब्जी वाले प्लांट्स की। तो मैं आज पिंचिंग भी करके बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे टिप्स और कुछ बातें। मैंने जो वीडियो बनाए, अभी जितने भी बनाए, उनमें जो सबसे ज्यादा प्रश्न निकल के आए वो ये कि हमारी बेलें बढ़ नहीं रही हैं, हमारे पौधे बढ़ नहीं रहे हैं। अब आप देखिए मेरी बगिया में पौधे आपको दिख रहे हैं। आप केवल पौधे देख रहे हैं लहलहाते हुए। आप अगर गौर से ये देखेंगे कि कंटेनर कितना बड़ा है, मिट्टी का टेक्सचर क्या है, कैसा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पौधे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं या आपकी बेल क्यों नहीं बढ़ रही। अगर आपने लौकी की बेल, किसी ने मुझसे पूछा लौकी की बेल लगाई है, गमले में लगाई है और पत्ते पीले हो रहे हैं, तो आप खुद महसूस कीजिए। गार्डनिंग को थोड़ा सा ध्यान से सीखिए, किस पौधे को कितनी मिट्टी चाहिए। मेरी क्यारी है, कंटेनर बहुत कम है। मैं भी कंटेनर गार्डनिंग करती हूँ। देखिए ये मैंने मूलियां डाली हैं, अभी 2 पत्ते हुए हैं। और ये पेडिग्री का पॉली बैग है और ये तो देखिए सर्फ का है। इसमें अभी कुछ डाला नहीं है, बस तैयारी है। तो इसमें मूली डाल सकती हूँ मैं, देखिए इतने छोटे कंटेनर में। और ये कंटेनर गहरा है, मतलब ऊंचा है, और मूली सीधी रूट जाती है। तो बहुत कॉमन सी बात है कि सीधी रूट वाली सब्जी के लिए मैंने ये ऐसा लंबा सा कंटेनर लिया है। लेकिन क्यारी देखिए आप चौड़ी है, ये भिंडियों के लिए ली है हमने। देखो भिंडियों के बीच में ये इक्का दुक्का अगर पालक हो जाए ना, तो देखिए आप कितनी हेल्दी पालक हो रही है। ऐसे मैं बीच बीच में दाने डाल देती हूँ। तो मिट्टी कितनी चाहिए, गहराई कितनी चाहिए, मिट्टी की क्वालिटी क्या है, आप ये देखें तो आपके भी पौधे अच्छे बढ़ेंगे। और आप फूल झड़ जाते हैं, फल नहीं बनते, इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक दे दूंगी, आप जरूर देख लेना। मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। आज तो मैं कुछ लगी हुई फल बताऊंगी। करेला शुरू हुआ है पलना। हालांकि ये छोटी वैरायटी का करेला है, हम बीज लाते हैं तब पता नहीं चलता, हमें नर्सरी वाले जो भी दे देते हैं हम बस वही लेके आते हैं। तो प्रूनिंग या पिंचिंग करना क्यों जरूरी है, मैं हर बेल की करती हूँ। जैसे लौकी तोरई में आप लोग 3G कटिंग कहते हैं, करेले में भी आप 3G कटिंग कह सकते हैं, पर मैंने सब में की है। ये जो सामने लॉन्ग बीन देखिए आप, हवा में झूल रहे हैं, इनकी सबकी कटिंग हो चुकी है। कटिंग इसलिए ताकि उनके साइड से नई ब्रांचेस निकल आती हैं, और हमेशा जो नई ब्रांचेस होती हैं वो बहुत अच्छा फल देती हैं। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, कुछ बेलों में, कुछ पौधों में बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको प्रूनिंग करके बताऊंगी भिंडी में, मिर्च में। देखिए आप, नए फल बन रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चींटियां थी और चींटियों ने प्रूनिंग कर दी थी और वो घने हो गए। ये भी देख लीजिए, ये मैंने पिछले वीडियो में मैंने इनको लगाते हुए बताया था और अब ये 4-4, 5-5 पत्ते हो गए हैं। और फिर मैं आपको बताती हूँ प्रूनिंग करना। भिंडी हो या मिर्च हो या बैंगन हो, इन सब में प्रूनिंग हो सकती है। लेकिन प्रूनिंग के लिए
पौधे की हाइट कितनी हो जाना चाहिए, ये मैंने एक दो में अभी की है, फिर मुझे याद आया कि वीडियो नहीं बनाया तो मैं एक में करके और बताऊंगी। ये देखिए मैंने ये यहाँ से कट कर दिया है। अब देखिए इसकी लंबाई इतनी है कि इसमें एक ये स्पेस है, एक ये स्पेस है, इनको बड्स कहेंगे, यहाँ से भी। तो अब नई ब्रांचेस निकल के आएंगी और ये जो एक सिंगल तना है ये 2-3 तनों में, एक तो देखिए अंकुर दिख ही रहा है साइड में ये इधर, तो ये डेवलप हो जाएंगे। ठीक यही मैंने इसमें भी किया है। ये मैं यहाँ से मैंने काट दिया है, ये कैंची है हाथ में, मैं एक काट के बताती हूँ। 3-4 तो मैं कर चुकी हूँ, हर पौधे में मैंने नहीं किया है, लेकिन कुछ में मैंने किया है। जो बहुत घने हैं पहले से, वहां मैंने नहीं किया है। और इस प्लांट में मैं देखिए करके बताती हूँ, आप गौर से देखें। ये देखिए मैंने काट दिया है इसको, और जब इसको काट दिया है तो ये इसका जो अब पत्ता आएगा वो घना हो जाएगा, उसमें से कई शाखाएं निकलेंगी। लौकी की बेल में, तोरी की बेल में आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सिर्फ नर फूल आ रहे हैं। तो सिर्फ नर फूल आने का कारण ये होता है कि जो मेन स्टेम होता है वो, उसमें नर फूल ज्यादा आते हैं, उसमें मादा फूल कम आते हैं। जो साइड से ब्रांचेस निकलती हैं उनमें मादा फूल बहुत बनते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि गार्डनिंग कर रहे हैं तो इतना पता हो कि बेल जब 6 फुट 7 फुट की हो गई लंबाई में, तब उसकी प्रूनिंग कर दें। वो लौकी हो, तोरी हो, या गिलकी हो, करेला हो, आप उसकी प्रूनिंग बीच बीच में करते रहें तो उसमें कई शाखाएं निकलेंगी और उन शाखाओं में अच्छे मादा फूल आएंगे और नर फूल मेन ब्रांच में आते हैं। फिर दूसरी चीज होती है कि पॉलिनेशन की व्यवस्था हो, मतलब आपके गार्डन में कीट पतंगों का आना जाना जारी रहे। कीट पतंगे जो होते हैं वो पॉलिनेशन कराते हैं। तीसरी चीज होती है कि हमारा टेम्परेचर ठीक हो। अगर तापमान ठीक नहीं होता तब भी नहीं होती। बाकी आपका टेम्परेचर ठीक है, मिट्टी ठीक है, आपका कंटेनर ठीक है, आपने प्रूनिंग कर दी है, तो ये तय है कि आपकी सब्जी होगी ही होगी। ये देखिए चींटियों ने नुकसान, आपको दिखाती हूँ। ये एक बड़ा प्रश्न है। पिछली बार मैंने एक पूरी कटी हुई बेल बताई थी और कटी हुई बेल में चींटियों ने बहुत नुकसान किया था। अभी आप अंदाज नहीं लगा सकते कितनी है, भट्टे में छेद कर रखा है। क्या किया जाए, ये एक प्रश्न। तो इसका उत्तर मैं आज देती हूँ। मैं बहुत दिन से इस प्रश्न से जूझ रही हूँ। बैगन काट रही हैं, मेरी फसल भी काटती हैं, और मेरी एक बेल तो लौकी की पूरी काट दी है। इनका होना नहीं रोक सकते क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जहाँ पेड़ पौधे पत्ते होंगे तो वहां चींटियां आएंगी, इन्हें हम रोक नहीं सकते। और अगर हम चाहें तो हम कुछ केमिकल यूज कर सकते हैं, जैसे ही हम केमिकल यूज करेंगे ये पक्का भाग मर जाएंगे। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती, बस मन नहीं करता, मैं नहीं करना चाहती ये। तो कुल मिला के ये है कि मैंने 4-5 बैंगन के पेड़ लगाए हैं। अगर 2 फल ये खा भी जाएंगे तो ठीक है, मुझे 4 फल मिलेंगे। एक यही तरीका है। बाकी ऑर्गेनिक भी मुझे बहुत लोगों ने सुझाया, दालचीनी, हल्दी वगैरह, तो आप वो कर सकते हैं। उससे आपको कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी, चींटियां भाग जाएंगी, ये आप कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट छुटकारा नहीं होगा। तो पौधे बढ़ क्यों नहीं रहे, फूल क्यों झड़ रहे हैं, चींटियां क्यों हो रही हैं, ये सब समस्याओं से मैं भी जूझती हूँ। और चींटियों के लिए तो मैं कुछ खास मैंने कभी कुछ किया नहीं। कभी कभी मैंने एक स्प्रे गन में एक 2 ड्रॉप लिक्विड सोप की डाल के मैंने जरूर स्प्रे किया, और उससे वो कुछ देर के लिए गई भी, पर मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं। मुझे लगता है कि ठीक है, उनके साथ चलेगा। पर फूल क्यों गिर रहे हैं, इसके लिए मैंने बताया आपके, अगर आपने प्रूनिंग नहीं की है और आपका पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा और आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है तो फिर फूल नहीं टिकेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो छोटे से टिप्स हैं कि आपको प्रूनिंग करते रहना चाहिए, चाहे बेल हो, चाहे भिंडी हो, चाहे कोई दूसरा पौधा हो। प्रूनिंग करने से प्लांट घने होते हैं, प्लांट घने होते हैं
तो फल ज़्यादा आते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। नमस्कार।